हस्ती है और शिक्षित भी है और शिक्षित परिवार से। इसके बाद का कार्यक्रम सर आपका क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधन के बाद आप कहाँ पहुँचेंगे? इसके बाद अब अपने जफर अहमद गनी साहब के साथ जो इनका काम करने का तौर तरीका बहुत साफ। आपके शहर सिवान में बैठ रही हैं राज हेल्थ केयर सेंटर की महिला, स्त्री एवं प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता राज। यहाँ नॉर्मल डिलीवरी की विशेष सुविधा उपलब्ध है, ऑक्सीजन एवं नेबुलाइजर की सुविधा उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें राज हेल्थ केयर सेंटर, पता बढ़िया स्टैंड, V2 मॉल के बगल में, हनुमान मंदिर के सामने, पकड़ी मोड़, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। आशीर्वाद से उठाएंगे और उसको हल करेंगे, चाहे जो भी समस्या से है। शहर के सर सौंदर्यीकरण के लिए क्या कुछ आपने सोचा है, कुछ प्लानिंग आपने किया है कि जनता ने मौका दिया तो क्या कुछ करेंगे? सबसे पहले एक मास्टर प्लान की जरूरत है कि जिस शहर से नदी गुजरती हो उस शहर में वाटर लॉगिंग जैसी समस्या होती है कि हमको नहीं समझ में आता है कि जिस शहर से नदी गुजरती हो वहाँ एक बूंद भी शहर में पानी लगेगा। सबसे पहले मास्टर प्लान बनाइए और उस मास्टर प्लान के तहत काम कीजिए। हम आपको एकदम आश्वासन देते हैं कि एक बूंद पानी शहर में कहीं नहीं रहेगा। जो भी समस्या इसका निश्चित रूप से आप सबों के सहयोग से हम समाधान करेंगे। शहर की सर सबसे बड़ी समस्या है कि कूड़े का सही समय से उसको उठाव ना करना। उसके लिए प्लानिंग चूँकि सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा शहर कूड़ा के अंबार में पटा हुआ रहता है कहीं भी। उसके लिए सर क्या प्लानिंग आपकी होगी? हम पहले ही बोले हैं कि जो भी समस्या, उस समस्या का समाधान करने के लिए उचित कदम आप सबों के सहयोग से की जाएगी, प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। सर, चूँकि आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि शिक्षा से जुड़ा रहा है तो आपको लगता है जितने भी उम्मीदवार दावेदारी पेश कर रहे हैं चेयरमैन पद पर, उसमें सबसे आप जो है मजबूत दावेदार माने जाएंगे? निश्चित रूप से 50 साल से ऊपर हो गया इस शहर की सेवा में शेरे इस्लामिया महाविद्यालय परिवार द्वारा आप सबों के बीच में मेरे ग्रैंडफादर MN अहमद गनी, मरहूम MN अहमद गनी सेक्रेटरी शेरे इस्लामिया कॉलेज द्वारा जो कदम उठाया गया, उस कदम को आज यहाँ तक पहुँचाने में मेरे फादर जफर अहमद गनी किसी से छिपी हुई चीज़ नहीं है। पूरे सिवान नहीं, सारण कमिश्नरी में इस कॉलेज से एजुकेशन प्राप्त करके दुनिया के विभिन्न कोने में मेरे लोग, इस शहर के लोग अपने अपने जॉब में लगे हुए हैं कि किसी से छिपा हुआ नहीं है। और निश्चित रूप से अगर इस नगर परिषद के लोग मेरे ऊपर भरोसा किए, आशीर्वाद मिला, तो निश्चित रूप से जिस तरह से महाविद्यालय आज यहाँ पहुँच के आपके बीच में हम लोग सेवा दे रहे हैं, कल को नगर परिषद के माध्यम से हम आपके बीच में रहेंगे, आपका काम करेंगे। जी, तारिक जफर गनी को बहुत पहले चेयरमैन पद पर या वार्ड पार्षद पद पर प्रयास करना चाहिए था, तो इतना सर विलम्ब से आप आए, क्या इसका कारण रहा? इसके लिए सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उनका ये डिसीजन कि डायरेक्ट जनता चुनेगी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इसी भरोसे के साथ हम आपके बीच में जनता की अदालत में मौजूद हूँ। चेयरमैन की जो सर सीट है वो अभी महिला सीट है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि चेयरमैन की महिला में कौन हो सकती है? अगर हुआ तो निश्चित रूप से मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ूंगा। अगर महिला की सीट हुई तो मेरे घर में सारे लोग, मेरी वाइफ से लेकर मेरी बहन, सब मास्टर डिग्री होल्डर हैं। किसी न किसी को एक अच्छे दावेदार के रूप में सिवान नगर परिषद के चेयरमैन के रूप में मेरी दावेदार। सिवान नगरीय क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? चुनाव में महज कुछ ही दिन देते हैं। सिवान की जनता से मेरा आग्रह है कि जब आप मतदान करने चले तो स्वच्छ
ठगी के लोगों का चुनाव करें, उस तरह के व्यक्ति का चुनाव करें कि जो आने वाले 5 साल में आपको ठगने का काम नहीं करे। जो आजमाए हुए लोग हैं शहर के, जनता सबको जानती है, उसमें से मेरी दावेदारी है, अगर मुझे उस लायक आप लोगों ने समझ रखा है तो निश्चित रूप से आप मेरे को मत करें। हम निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि शहर का सुंदरीकरण हो, विकास हो और आपकी सेवा करो। सिवान में सर आप घूमे हुए हैं, सिवान सिटी में पूरे ज़िले में घूमे हुए हैं या पूरे सिटी में घूमे हुए हैं, तो सिटी में कहाँ आप सबसे ज़्यादा दुख का दर्द देखे हुए हैं? सिवान सिटी की बात करते हैं तो सिवान सिटी में सबसे पहले आपको बता दें तो मैं जिस मोहल्ले का वासी हूँ, पुराना किला का, जो मुख्य सड़क है जो झगड़वा पीपल को जोड़ती है, आप देखा होगा कि ठेहुना भर पानी उस मोहल्ले में लगता था। पूरे शहर के लोग को दुश्वारी होती थी। अपने पार्षद के माध्यम से हम चेयरमैन को कहे कि सबसे पहले अगर शहर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है इसकी ढलाई हो, और निश्चित रूप से हम सब मिलके, हमारे पार्षद मिलके, मेरे मोहल्ले के लोग, शहर के लोग मिलके प्रयास किए और उस रोड को हम बनवाया। पूरे शहर में आपने देखा होगा कि जल जमाव की स्थिति थी, लेकिन पुराना किला जिस रोड पे मेरा मकान है वहाँ एक बूंद पानी नहीं रहा। निश्चित रूप से उसी तरह हम प्रयास करेंगे कि मेरा पूरा शहर पानी मुक्त हो जाए। आज का कॉन्फ्रेंस किया है सर, कितना लेट कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी हैं कि कई महीनों से अपना दौदारी कर रहे हैं, अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन आज आपने कॉन्फ्रेंस किया इतना लेट से, क्यों इतना? आपके समझ में लेट होगी, लेकिन आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि 20 साल से छात्र एनएसवाई की राजनीति से लेके आज तक महाविद्यालय के थ्रू या अदर भी सीवान से लेके पटना तक बहुत सारे लोग हमको पर्सनली जानते हैं, जिनकी जो भी समस्या होती है उसका हम सॉल्व करते हैं, प्रयास करते हैं, हर जगह मौजूद है। नगर परिषद सिवान में सर जैसे कुछ नया परिसीमन आया है, उसमें पंचायतों और गांवों को भी शामिल किया गया है, इसका रकबा बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल बड़ा हो गया और जनसंपर्क अभियान में भी अब समय लगेगा। तो जो नए क्षेत्र शामिल हुए हैं, क्योंकि आप उन तमाम क्षेत्रों से पहले से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी भी आपके महाविद्यालय से जुड़े हैं, तो इसका भी प्रभाव रहेगा क्या परिणाम पर? निश्चित रूप से रहेगा, बेशक रहेगा। इसलिए कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ मेरे 10 विद्यार्थी नहीं हो, 10 मेरे दोस्त अहबाब नहीं हो, 10 मेरे शुभचिंतक नहीं हो, जिनका हमने यहाँ महाविद्यालय में बैठ के या अन्य जगह भी उनका काम नहीं किया हो। इस तरह का हमको नहीं लगता है कि इस जिला में, आप हमसे बेहतर जानते हैं कि इस जिला में कोई जगह मेरे साथ छूता है। सर चुनाव के समय में ऐसा देखा जाता है, जो मतलब राजनीतिक समीकरण बनता है उसमें कुछ लोग धन बल और बाहुबल का भी प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में चूंकि प्रत्याशियों का चाल चेहरा चरित्र देख करके मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो उन तमाम प्रत्याशियों में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? हम सबसे पहले आपको बता दें कि न बाहुबल मेरे ऊपर काम आएगा न जात पात काम आएगा, कि हम लोग जमात की राजनीति किए हैं। मेरे 3 जनरेशन को इशारा देखा है, कभी जात की राजनीति नहीं की है हम लोग।